In today's class, students, we will go through metallic and electrolytic conduction, right? ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स, राइट, और जो भी हम पढ़ने वाले हैं शुरू से लेकर आखिरी तक एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, राइट? CBSE, ICSE, ISC सॉरी बोर्ड्स में लगातार पूछा गया है, राइट? सेम क्वेश्चन लगातार भी पूछा गया है कंडक्टिविटीज़ पे, राइट? हाउ कंडक्टिविटी वेरीज विद डाइल्यूशन, राइट? फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, ये सब क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं और इन पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे गए हैं, राइट? सो इसको बहुत ध्यान से प्रिपेयर करना, राइट? बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना इस टॉपिक को, राइट? सो जब भी हम मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, आज तक हमने देखा है मेटल्स, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होना शुरू होते हैं देन इट्स योर इलेक्ट्रिक करंट। एक चीज ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज की मूवमेंट से बनता है, राइट? मूविंग चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, ये हम 10th में भी पढ़ चुके हैं। सो अगर कोई स्टैटिक चार्ज है, चार्ज अगर अपनी जगह पे बैठा है तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर चार्ज मूव करेगा देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, राइट? सिर्फ इलेक्ट्रॉन से नहीं, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, राइट? चार्जेस में आयंस भी आते हैं, चाहे आयंस हो, अगर आयंस भी मूव करेंगे तो आपका करंट फ्लो करेगा, राइट? सो मूविंग चार्जेस, इन शॉर्ट वी से मूविंग चार्जेस विल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज बह रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट है, राइट? अब देखिए मेटल्स का देखते हैं हम सबसे पहले, राइट? इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया था, आई थिंक CBSE 2009 या 7 में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड मेटालिक कंडक्शन, राइट? सो 3-4 डिफरेंसेस हैं, हम टॉपिक पे बात करते हुए देखेंगे। देखिए सबसे पहले जब भी हम मेटालिक कंडक्शन की बात करते हैं, मेटल्स में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू योर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज व्हाई इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, राइट? लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करते हैं, राइट? इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमने 10th में पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस डिटेल में पढ़ा था, राइट? 12th में भी है, 10th में बहुत डिटेल में था, जिन जो ICSE बोर्ड से हैं उनके पास 10th में था, राइट? सो जब हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, राइट, लेड ब्रोमाइड, ये सब क्या करते हैं इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वेस सॉल्यूशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि मोल्टन स्टेट में अगर हम सिंपल सा कुछ लेते हैं, हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कराना है तो एज आई सेड मूविंग चार्जेस विल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, राइट? सॉलिड स्टेट में तो सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, द रीजन बीइंग सोडियम और क्लोराइड आयंस मोबाइल नहीं है, राइट? चार्ज अगर मूव करेगा तभी इलेक्ट्रिक करंट बहेगा। लेकिन इफ आई हीट इट, अगर मैं सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करता हूं तो सोडियम और क्लोराइड आयंस फ्री हो जाएंगे, राइट? एंड दे कैन मूव, राइट? इलेक्ट्रोलिसिस में अगर मैं करंट पास करूंगा मोल्टन सोडियम क्लोराइड से, then your sodium ions will move to cathode, chloride ions will move to anode, right? Similarly ions, mobile ions के लिए I can do 2 things, या तो मैं इसको मेल्ट करूं, right, or I make an aqueous solution, that is water solution of it, right? Water solution में भी सोडियम क्लोराइड क्या है, डिसोसिएट हो जाएगा इनटू सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, राइट? इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा देन दीज आयंस विल स्टार्ट मूविंग, राइट? सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट? सो इन इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू आयंस, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू आयंस। इन metals, electric current flows due to electrons, to be correct, free electrons,
राइट। ये सबसे पहला डिफरेंस है इन दोनों में, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरी चीज, अगर हम और कोई डिफरेंस यहां पे देखिए क्या हुआ है, जो फिजिकल स्टेट थी मेटल की, मान लो मैं एक कॉपर की रॉड लेता हूं इस तरह से, राइट। इस पे मैं बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूं, राइट। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल स्टार्ट मूविंग, राइट, दे विल स्टार्ट मूविंग, और इनके सामने ये पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं। हमने ये फिजिक्स में पढ़ा है बहुत अच्छे से, राइट। यहाँ मैं पूरा नहीं समझाऊंगा इसे, राइट। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, राइट। और मूव करते करते ये जो पॉजिटिव आयंस है इनसे भी टकराते रहते हैं रास्ते में, राइट। और जब इनसे भी टकराते रहेंगे तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो आयंस हैं क्योंकि ये स्टेबल हैं, राइट, ये जो कर्नल्स हैं, ये जो आयंस हैं ये स्टेबल हैं, ये मूव नहीं करते, राइट। सो ये जब इलेक्ट्रॉन्स इन आयन से कोलाइड करेंगे दैट मीन्स रेजिस्टेंस आर, ये आयंस क्या कर रहे हैं, दे आर ऑफरिंग रेजिस्टेंस, राइट। सो यहां पे अगर मैं इस सोर्स को हटा देता हूं, राइट, तो फिजिकल फॉर्म तो ऐसा ही रहेगा कंडक्टर का, आयरन की या कॉपर की रॉड है तो फिजिकली वो ऐसे ही रहेगी। लेकिन यहां पर जब मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास करा, सॉलिड सोडियम क्लोराइड हमने लिया था, या तो हमने इसको मेल्ट किया या हमने इसका एक्विक सॉल्यूशन बनाया, दोनों ही स्टेट में क्या हुआ, इसका फिजिकल फॉर्म चेंज हो गया, इसका फॉर्म चेंज हो गया, राइट। सो यहां पे दूसरा पॉइंट आता है, फिजिकल फॉर्म डज नॉट चेंज, या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं इट्स अ फिजिकल चेंज, राइट। यहां पे क्या होता है, सोडियम कैथोड पे जाएगा, सोडियम मेटल बनाएगा, क्लोरीन एनोड पे जाएगी, क्लोरीन गैस बनाएगी, राइट। तो यहां पे तो पूरा केमिकल चेंज है ये, राइट। सो हियर सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसका, फिजिकल फॉर्म चेंजेस, physical form changes and this is basically a chemical change, right। अब देखिए अगर मैं ऐसे इसमें मान लो हमने सोडियम क्लोराइड ऐड कर रखा है, राइट। अगर हम इसमें सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं, अब देखिए अगर ये आयंस हैं, ये मान लो सोडियम के आयंस हैं, राइट, और यहाँ पे क्लोराइड के आयंस हैं, राइट। और अब देखिए क्या होगा, जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर के डाइपोल्स होते हैं, ये इसको ऐसे सराउंड कर लेते हैं, राइट। और पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में, या कोई भी लिक्विड होगा, फ्लूइड होगा, ये आपस में भी इंटरैक्ट करते हैं, राइट। तो ये क्या हो गई, ये हो गई, ये सॉल्यूट का पार्टिकल है क्लोराइड, और ये क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, राइट। तो ये क्या है, ये है आपकी सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस देखिए क्या क्या है जब मैं एक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करता हूं। दूसरी है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, राइट। और एक होगा सोडियम क्लोराइड के आयंस हैं, सोडियम और क्लोराइड के आयंस हैं इसमें, राइट। जो सोडियम और क्लोराइड के आयंस हैं इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों ही सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, और भी कितने सारे सोडियम और क्लोराइड आयंस होंगे इस सॉल्यूशन में, राइट। और सब में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं दोनों, तो ये क्या इंटरैक्शन हुई, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, राइट। सो एक होगी इसमें, लेट्स डू इट लाइक दिस, ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, तो ये होगी एक सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन। ये तीन इंटरैक्शंस हैं, ये ध्यान में रखना,
जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालते हैं। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, राइट। सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स ने जब इस क्लोराइड आयंस को, वाटर मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव एंड होगा इधर की तरफ, राइट, जब वाटर मॉलिक्यूल्स ने इस क्लोराइड आयंस को, सॉल्यूट के पार्टिकल को ऐसे सराउंड कर लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ आयंस या सॉल्वेशन ऑफ आयंस। हाइड्रेशन तब बोलते हैं जब वाटर होगा तो हाइड्रेशन, जनरली सॉल्वेशन ऑफ आयंस, राइट। और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शंस जो हैं ये आपकी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली पेयर्ड ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, सॉरी, राइट। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ये तीन चीजें ध्यान में रखना, राइट। अब देखिए, ये तो हो गई इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में जितनी भी इंटरैक्शंस है। अब देखिए, एक चीज हमें समझनी है। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर मैं इस मेटल को हीट करूंगा, राइट, तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये वाइब्रेट होना शुरू होंगे। जब ये वाइब्रेट होंगे तो ये और ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो मूव हो रहे हैं, राइट। अब जब और ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, दैट मीन्स ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे थे पहले, अब ये रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट का क्या होगा, करंट कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि करंट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। जब ये वाइब्रेट करने लग जाएंगे पॉजिटिव आयंस, तो इनकी मूवमेंट में ये हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। जब हिंड्रेंस होगा तो उनका मोशन कम हो जाएगा। जब कम होगा तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन कम हो जाएगा, राइट। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा आपका, राइट। क्यों, मैंने बता दिया यहाँ। अब देखिए, इसमें क्या होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए इसको। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो इन तीनों चीजों पे क्या फर्क पड़ता है। टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूं, अप एरो का मतलब होता है जब भी मैं बनाता हूं इट मींस इंक्रीज। देखिए, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो देखिए, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, मैंने कहा था शुरू में कि आयंस जब मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। आयंस, देखिए, आयंस, ड्यू टू आयंस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रोलाइट्स में। आयंस की दो चीजों की वजह से, नंबर ऑफ आयंस, दूसरा है, एक है नंबर ऑफ आयंस, दूसरा है आपका स्पीड ऑफ आयंस। स्पीड ऑफ आयंस बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा। अब देखिए, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा अगर मैं, तो ये जो अट्रैक्शन है इनके बीच की, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव की जो इंटरैक्शन है वो कम होगी, राइट। अट्रैक्शन बिटवीन आयंस विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब इनके बीच में अट्रैक्शन कम होगी, नाउ दे आर मोर फ्री टू मूव, राइट। अगर देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाए या हट जाए तो ये इजीली मूव कर सकेंगे, राइट। सो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन विल डिक्रीज, ड्यू टू विच ions will become more mobile. The mobility of ions will increase, right? When mobility of ions will increase, your electric current will increase. In other words, electric conduction will increase. Viscosity पे आ जाओ। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपकी विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेंगे होगी, राइट। विस्कोसिटी क्या करती है, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी आयंस के मूवमेंट में उतना ही ज्यादा हिंड्रेंस होगा, आयंस को उतनी ही प्रॉब्लम होगी मूव होने में ज्यादा विस्कस लिक्विड में। मोर इज द विस्कोसिटी,
lesser is the speed of ions, right? So more is viscosity I said, lesser will be the speed of ions. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, वो विस्कोसिटी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपकी विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट? तो जब विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो आपका जो आयन मूवमेंट है वो इंक्रीज होगा, मोबाइल जो मूवमेंट ऑफ आयंस विल इंक्रीज, मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन विल इंक्रीज, राइट? सो सॉल्वेंट इंटरैक्शन विस्कोसिटी डिक्रीज होगी और आपका इलेक्ट्रिक कंडक्शन विल इंक्रीज, राइट? फर्स्ट वाला जो हमने केस डिस्क्राइब किया था इसमें भी इलेक्ट्रिक कंडक्शन विल इंक्रीज, राइट? और फर्स्ट वाला देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट में भी क्या होगा, ये हाइड्रेशन की वजह से था। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन भी कम होकर के आयंस की मोबिलिटी को बढ़ने देगी, राइट? सो टेम्परेचर की वजह से आपकी ओवरऑल टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट? इस वाले केस में फोर्स कम हो गया तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ गई, राइट? सेकेंड वाले केस में विस्कोसिटी कम हो गई तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ गई। जब आयन की मोबिलिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इंक्रीज होता है, राइट? सो विद इंक्रीज, ये डिफरेंस है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी कंडक्टिविटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रिक कंडक्शन इंक्रीजेस, ये एक पॉइंट, राइट? ये तीन डिफरेंसेस हैं, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ये एग्जाम में लिख देना अगर आएगा तो। और देखिए जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होता है वो इन तीन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, 1 2 3, राइट? एक और भी है, अभी देखते हैं। देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन हमने बात कर ली, सॉल्यूट इंटरैक्शन हमने बात कर ली, सॉल्वेंट इंटरैक्शन बात कर ली। और क्या हो सकता है, हमने कहा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयंस एंड द स्पीड ऑफ आयंस, राइट? टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी स्पीड ऑफ आयंस बढ़ती है, राइट? हमने देख लिया कैसे बढ़ती है, विस्कोसिटी कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, स्पीड ऑफ आयंस बढ़ जाएगा। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जैसे आपका HCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, अगर मैं इनको पानी में ऐड करता हूं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, पूरे के पूरे आयंस में टूट जाते हैं। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस, राइट? नंबर ऑफ आयंस क्या हुए, इंक्रीज हुए, राइट? तो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट? सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स will increase the electrolytic conduction. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, देखिए इनमें क्यों, क्योंकि these have maximum number of ions. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें अगर हम, एसिटिक एसिड एग्जाम्पल, और बेंजोइक एसिड, ये ब्रेक होगा इनटू एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयंस। अब देखिए एसीटेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर लेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में इलेक्ट्रिक कंडक्शन कम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आयंस हैं, ये जो आयंस बन रहे हैं, हम इसमें इक्विलिब्रियम का साइन भी लगाते हैं, ये जो आयंस हैं ये वापस जुड़ करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में मॉलिक्यूल्स दे देते हैं, राइट? सो यहाँ पे आयंस कम होते हैं, राइट? क्योंकि आयंस वापस जुड़ करके रिवर्स रिएक्शन करके आपको मॉलिक्यूल दे रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अब देखिए क्या है, इनमें आयंस कम होते हैं, लेस आयंस। क्यों, अगर कोई पूछे क्यों होते हैं इनमें आयंस कम, क्योंकि इसमें रिवर्स रिएक्शन होता है, आयंस वापस जुड़ करके आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैव आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, राइट? मॉलिक्यूल्स आर
bad conductors of electricity, right? So it has overall less ions. Less ions means less electric conduction, right? एक तो ये हो गया. So these are the points, right? और कोई point हो अगर तो साइज ऑफ आयंस पर भी डिपेंड करता है, राइट? इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन साइज ऑफ आयंस. साइज ऑफ आयंस अगर ज्यादा होगा तो सॉल्वेशन ज्यादा होगा. सॉल्वेशन का मतलब ये आयन आपने पानी में डाला तो इसको पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे सराउंड कर लेंगे. जब पानी के मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेंगे तो इसकी मोबिलिटी क्या कम हो जाएगी, राइट? मोबिलिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन कम हो जाएगा, राइट? सो सॉल्वेशन ऑफ आयंस, अगर सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है, बड़े आयंस जो होंगे उनके केस में सॉल्वेशन ज्यादा होता है. इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द आयंस. मोर इज द साइज, मोर इज द सॉल्वेशन, राइट? एंड सो लेसर इज योर इलेक्ट्रिक कंडक्शन, राइट? ये याद रखना, सॉल्वेशन ऑफ आयंस पे कैसे डिपेंड करता है, और आई एम सॉरी ऑन साइज ऑफ आयंस. अगर आयंस का साइज बड़ा है तो सॉल्वेशन ज्यादा होगा, राइट? सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो आयंस की जो मूवमेंट है, स्पीड ऑफ आयंस कम हो जाएगी, राइट? तो उससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. सो हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं. अब देखिए ये सारे डिफरेंसेस ध्यान में रखना, क्योंकि ये डिफरेंसेस एग्जाम में आपको लिखने पड़ेंगे अगर आएगा तो ये, राइट? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखना. अब देखिए जल्दी से हम रेजिस्टेंस देखते हैं. हम रेजिस्टिविटी पे बात करते हैं थोड़ी सी. देखिए रेजिस्टिविटी क्या होती है, हमने एक चीज पढ़ी थी 10th में फिजिक्स में, रेजिस्टिविटी. यहाँ पे देखिए हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे ना. अब देखिए पहले हम मेटल्स का केस का रेजिस्टेंस देखते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोलाइट्स पे मूव करेंगे. देखिए रेजिस्टेंस जो होता है, सबसे पहले जब अगर मान लो इसमें मैंने V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, करंट बहना शुरू हो गया. एज पर ओम्स लॉ होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. V इज इक्वल्स टू RI, राइट? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन I. ये होता है, राइट? यही होता है आपका, राइट? आई होप ये सबको पता है, ये 10th क्लास में पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला, राइट? दिस इज योर इन वोल्ट्स, दिस इज इन एम्पियर्स, राइट? और आप रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? रेजिस्टेंस को हम मेजर करते थे, इफ यू रिमेंबर, ओम्स में. ओम, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? अब देखिए रेजिस्टेंस, अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं. जब भी हम मेटल्स की बात करते थे तो हम रेजिस्टेंस की बात करते थे. हम कहते थे जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उतना ही कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, राइट? हम कहते थे रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इनके मूवमेंट में हिंड्रेंस होगी, ये वाइब्रेट करने लगेंगे या कुछ भी होगा. जितना भी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, राइट? अब देखिए रेजिस्टेंस जो है आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर ये वायर की बात करता हूं, राइट? अगर ये L इसकी लेंथ है, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो रेजिस्टेंस इसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे वेरी करता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर मैं ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो रो एक कांस्टेंट लगाऊंगा, दिस रो, इसको हम बोलते हैं रो. दिस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, राइट? ये रो आपका होता है, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी. इसको बहुत ध्यान से सुनना, कैसे हम रेजिस्टिविटी से सीधा इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी पे जाएंगे. ये हो गई आपकी रेजिस्टिविटी. मतलब रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस, राइट? रेजिस्टिविटी मतलब
कितना रेजिस्टेंस लगा रही है ये वायर, राइट। अगर देखिए मैं यूनिट लेंथ की वायर लूं, राइट, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर की लेंथ लूं, तो रेजिस्टेंस रो के बराबर हो, रो जो होगा आपका वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, राइट। सो ये क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है फिर, रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। या हम कह लें रेजिस्टेंस होता है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस कंडक्टर, और रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। यह है आपकी रेजिस्टिविटी, ये याद रखना, ये फॉर्मूला, राइट। अब देखिए रेजिस्टेंस का मतलब है ये हिंड्रेंस इलेक्ट्रिक करंट में, राइट। अब अगर मैं कंडक्शन की बात करूं, राइट, कंडक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, राइट। अब देखिए जो जी कंडक्शन होगा, यहां पे जो कंडक्शन होगा जी, कंडक्शन मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर रही है वायर, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, ये होगा रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस के इनवर्स होगा ना, ये जी है कंडक्शन, राइट। ये है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को फ्लो होने में हिंड्रेंस पैदा करता है, राइट। ये करंट डिक्रीज करता है। कंडक्शन मतलब कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो कंडक्शन और रेजिस्टेंस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। कंडक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। इसी तरीके से एक चीज होती है, जैसे ये रेजिस्टिविटी है, ये भी रेजिस्टेंस ही है। एक चीज होती है कंडक्टिविटी, राइट। इसी तरह से रेजिस्टिविटी जो होगी कंडक्टिविटी की उल्टी होगी, राइट। रेजिस्टिविटी क्या होगी, इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, राइट। अब देखिए यहां पे इस इक्वेशन पे देखिए, यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये तो हमने लिखा जी आर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इन रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्शन, राइट। इसी तरीके से ये हो गई आपकी रेजिस्टिविटी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, राइट। ये जो रेजिस्टिविटी थी, अगर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए रेजिस्टिविटी रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, राइट। अब देखिए इन दोनों को हम अगर यहां पे रखें, इन दोनों को 1 2, अगर हम इसको इस थर्ड इक्वेशन में रखें तो क्या आएगा, आर की जगह हम लिखेंगे 1/g, राइट, इक्वल टू रो की जगह हम रखेंगे 1/k, कापा, वी नॉट के, कापा बोलते हैं इसको, राइट। और यहां पे हम रखेंगे L एंड A, राइट। अब देखिए अगर इफ L इज इक्वल्स टू 1, A इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, लेट्स से, सो G इज इक्वल्स टू K, राइट। ऐसे ही हो गया। जैसे ये हमने यहाँ पे रेजिस्टिविटी निकाली थी, हमने कंडक्टिविटी निकाली थी, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी इज, सॉरी, कंडक्टिविटी क्या हो गई आपकी, ये क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ वायर ऑफ unit length and unit area of cross section, right? I hope this is clear. Right? ये ध्यान में रखना, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, राइट। देखिए ये है ये आपकी कंडक्टिविटी हो गई, और ऐसे ही हमने पहले निकाली थी रेजिस्टिविटी, राइट, जहां हमने निकाला था that this